नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल ज़रूर खुश होगा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक चाची की और एक भतीजी की कहानी है। दोस्तों, भतीजा जो था वो अपनी चाची को संतुष्ट करता था। दोस्तों, ये कहानी सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से इस रोमांचित कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सुमन नाम की महिला से। दोस्तों, सुमन जो थी अपने 4 साल की बेटी के साथ एक छोटे से विलेज में रहती थी। सुमन जो थी वो सिलाई मशीन का काम करती थी, यानी कि महिलाओं के ब्लाउज सिलने का वो काम करती थी और उसी के ऊपर उसका गुजारा चलता था। दोस्तों, सुमन का जो पति था वो शहर में रहता था और वो सुमन को हर महीने में 4-5 हज़ार रुपये भेज दिया करता था। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर जो है सुमन का खर्चा नहीं निकल पाता था। इसलिए सुमन जो है वो सिलाई मशीन पर काम करती ताकि उसका गुजारा जो है अच्छे से चल सके। दोस्तों, सुमन जो थी वो 35 साल की एक जवान खूबसूरत महिला थी। दोस्तों, सुमन को हर कोई देखता तो उसका दीवाना हो जाता था। सुमन की खूबसूरती 4 चांद लगा देती थी। और दोस्तों, इसी दौरान जो है सुमन का एक भतीजा था जो शहर में रहता था। दोस्तों, वो 9वीं कक्षा पास कर 10वीं का एडमिशन लेने के लिए वो सुमन के गांव आ गया था, क्योंकि दोस्तों उसे डर था कि वो शहर में अगर 10वीं कक्षा में एडमिशन लेता है तो वो फेल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो है काफ़ी मुक्त अभियान जो चला रखा था, इस वजह से उसे डर लग रहा था और उसे किसी भी हालत में 10वीं पास करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था और आर्मी में जाने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य था। इसलिए दोस्तों वो किसी भी हालत में जो है 10वीं पास करना चाहता था। उसे मालूम पड़ चुका था कि छोटे से विलेजों में जो है 10वीं की परीक्षा देना बहुत ही आसान होता है। बस कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और कॉफ़ी लगातार चलती है। इस वजह से वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा और उसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सुमन का जो भतीजा था उसका नाम विशाल था। विशाल 20 साल का नौजवान लड़का था। और फिर दोस्तों विशाल जो है सुमन के घर पर आ जाता है और वो सुमन से कहता है कि चाची जी, मुझे यहाँ साल भर रहना है, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में 10वीं की परीक्षा पास करनी है। उसे ये भी डर था दोस्तों, अगर वो 10वीं में फेल हो जाता तो उसे अपने घर वालों का भी गाली गलौज का भी सामना करना पड़ सकता था। इसलिए दोस्तों वो सुमन के गांव आ चुका था। दोस्तों, सुमन ने जब पहली बार अपने भतीजे को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि विशाल जो था वो शरीर से काफ़ी धष्ट पुष्ट था और सुदृढ़ भी था। दोस्तों, विशाल जो था दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट हो चुका था। दोस्तों, जब सुमन ने विशाल को देखा था तब उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी और अब उसने विशाल को जो है भरी जवानी में 20 साल की उम्र में देख लिया था। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से विशाल जो है उसी गांव में 10वीं कक्षा में एडमिशन ले लेता है और रोज़ स्कूल जाता है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे जो है विशाल और सुमन में अच्छी बातचीत होने लग जाती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, बारिश के मौसम चल रहे थे और सुमन जो है बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। दोपहर का समय था
और जो है विशाल अपने स्कूल से घर पर आया था। जो दोस्तों बारिश चालू थी और सुमन जो है वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। दोस्तों उसका भीगा बदन आकर्षक भी लग रहा था। दोस्तों जब विशाल ने उसको देखा तो उसे देखता ही रह गया। दोस्तों विशाल के मन में आया कि क्यों ना वो अपने चाची की सर्विसिंग करके उसे संतुष्ट कर दे। लेकिन दोस्तों उसके मन में डर भी पैदा हो चुका था। उसे लगा कि अगर चाची को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया तो चाची मुझ पर नाराज़ भी होगी और मुझे घर से निकाल भी देंगी। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है विशाल ने अपने चाची के बारे में ज़्यादा सोचना ही बंद कर दिया था। और फिर दोस्तों धीरे धीरे जो है विशाल अपने चाची को अच्छे अच्छे बातें सुनाता, उसे किताबें भी पढ़कर सुनाता और उसे बहुत सी अलग अलग बातें भी करता था। और जो और विशाल उसे उस तरह की भी बातें करता था। विशाल जो है उन दोनों के पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेता था। वो कहता था कि चाचा का और तुम्हारा रिश्ता कैसा है, और चाचा जो है शहर से कब घर पर आते हैं। तब सुमन ने कहा कि वो 2-4 महीने के बाद ही घर पर आते हैं। तब दोस्तों विशाल अपनी चाची से कहता है कि चाची आप 4-5 महीनों तक बगैर मेरे चाचा के कैसे रह लेती है। मेरा मतलब है कि आपके दिल में कुछ हलचल नहीं होती या आपका मन नहीं होता है सर्विसिंग करवाने का। दोस्तों इतनी सी बात जब विशाल अपने चाची से कहता है तो चाची के दिमाग में एक अलग ही चुभन पैदा हो जाती है। विशाल के चाची का जो है दिमाग यानी कि सुमन का दिमाग जो है काम नहीं करता। अब दोस्तों सुमन जो है पूरी तरह से समझ चुकी थी कि विशाल उससे क्या चाहता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है उन दोनों में और भी अच्छी अच्छी बातें होने लगी। और फिर दोस्तों एक दिन रात के 12 बज रहे थे। अचानक से सुमन के कमरे की बत्ती बंद हो जाती है। सुमन अपने बेटी के साथ सो रही थी। तभी दोस्तों सुमन की जो बेटी है लाइट बंद होने की वजह से हड़बड़ा कर उठती है और रोने लग जाती है। दोस्तों सुमन अपने बेटी की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो भी जग जाती है और माचिस ढूंढने लगती है मोमबत्ती जलाने के लिए। और फिर दोस्तों जैसे तैसे सुमन मोमबत्ती जलाती है और उसके बाद उसकी जो बेटी है वो शांत हो जाती है और सो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुमन कमरे के बाहर आती है पानी पीने के लिए। दोस्तों जब सुमन की नज़र विशाल के कमरे पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों विशाल जो है अपने कमरे में कुछ और ही करने में व्यस्त हो चुका था। दोस्तों जब सुमन उसे उस अवस्था में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। और फिर दोस्तों थोड़ा सा दूर होकर वो विशाल के कमरे के दरवाजे के ऊपर नॉक करती है। तभी दोस्तों हड़बड़ाहट में विशाल अपने चाची से कहता है कि चाची सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है विशाल दरवाज़ा खोलता है और अपने चाची से कहता है कि कहिए चाची क्या काम था। तब दोस्तों सुमन उसे झूठ मूठ कहती है कि कुछ नहीं, मेरी बच्ची रो रही थी और वो सो नहीं रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उठकर बाहर आ गई। उसे जैसे तैसे मैंने सुला दिया। और फिर दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बातें करने लग जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है उन दोनों में वो सीन जो है क्रिएट होने लग जाता है। और फिर दोस्तों तभी सुमन विशाल से कहती है कि विशाल अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब विशाल कहता है कि कहिए चाची आपको क्या कहना है। तब सुमन कहती है कि विशाल तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा 4-5 महीनों में एक बार आते हैं, और आते भी है तो वो मेरी सर्विसिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाते। क्या तुम मेरे गाड़ी की सर्विसिंग करना चाहोगे। दोस्तों बस इतना कहने की देर थी और विशाल जो है खुशी से चहक पड़ा और नाचने लगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है विशाल ने कहा चाची आपने तो मेरे दिल की
बात ही कह दी। मैं भी आपसे कितने दिनों से ये कहने की कोशिश कर रहा था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है विशाल अपने चाची की इतने मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सर्विसिंग करता है कि विशाल की चाची जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद विश सुमन उसके बाद सुमन विशाल से कहती है कि अच्छा हुआ तुम पढ़ने के बहाने के तभी दोस्तों सुमन विशाल से कहती है कि अच्छा हुआ तुम पढ़ने के बहाने क्यों ना सही मेरे पास आए और मेरी इच्छाओं को अब तुम पूरा कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरी हर रात मायूसी में नहीं कटेंगी। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है विशाल अपने चाचे की रोज़ लगातार सर्विसिंग करने लगा और विशाल अपनी पढ़ाई भी करने लगा। अब वो दोनों मज़े से अपना काम कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।